ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार मंथन जारी है। आखिरकार 2 साल की मोदी सरकार से दिल्ली को क्या क्या मिला, तमाम चर्चाएं हुई। इससे पहले भी बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नया पैनल मौजूद है। बातचीत करेंगे और मंथन करके जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार 2 साल दिल्ली के लिए कितने बेहतर साबित हुए। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल वाजपेयी जी, आपके विधायक है। आपका बहुत बहुत स्वागत अनिल जी इस पूरी चर्चा में। हमारे साथ श्याम जारू जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, दिल्ली प्रभारी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मंथन में। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ परविंदर शाहजहाँ जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत परविंदर जी इस पूरी चर्चा में। शुरुआत करते हैं सत्ता पक्ष की ओर से। श्याम जी, 2 साल हो गए, तमाम बड़े बड़े दावे किए गए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आपके तमाम मंत्री हो, सांसद हो, नेता हो, पूरे हिंदुस्तान को बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपसे मंथन कार्यक्रम में जो कि दिल्ली में हो रहा है पूछूंगा सबसे पहला सवाल कि दिल्ली को इन 2 सालों में मोदी सरकार की ओर से क्या क्या मिला? ये बहुत अच्छी परंपरा मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में आई है और अपने साल का 2 साल का हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, और प्रस्तुत करने लायक इतना काम हुआ है कि जनता भी उसको अप्रिशिएट कर रही है। तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद ये पहली बार देश में इतना उत्साह, इतना जश्न का माहौल है, इतने काम हुए हैं, इतनी रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में देश का आईना साफ दिखता है, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को एक केवल कैपिटल सिटी के रूप में नहीं देख रहे, एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में देख रहे। और आज भारत की गरिमा जिस प्रकार से विश्व पटल पर ऊपर आ रही है, उसमें दिल्ली का अपना एक विशेष महत्व है। तो दिल्ली को ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने दिल्ली की सभी समस्याओं को साथ में लेकर जिस प्रकार का नियोजन किया है, आज तक हम दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली की बिजली की समस्या, दिल्ली की पानी की समस्या, दिल्ली की रोड की समस्या, इसमें फोरकास्ट करके आने वाले दिनों में कितनी लोक संख्या बढ़ने वाली है, उसमें किस प्रकार का लोड आ रहा है और हमारे पास किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यमुना सफाई की बातें आज तक हम करते रहे, उसमें कोई आगे प्रगति नहीं हो रही है। दिल्ली की जनता, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, दिल्ली के बीपीएल परिवारों के नीचे काम करने वाले लोग, ये सब लोगों की समस्याओं का जो आज तक इतनी जो सैचुरेटेड हो गई है, उसको ठीक तरह से जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के रूप में जो शहर को लिया है उसमें दिल्ली भी है। दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देकर दिल्ली का विकास, दिल्ली की चर्चा, इस सब विषयों में केंद्र सरकार एक संवेदनशील है। बिल्कुल संवेदन, बिल्कुल आपके जी। श्याम जादू जी को करेक्ट कर दूं, धन्यवाद, आप दिल्ली के इंचार्ज हैं, आपको करेक्ट कर रहा हूं। सिर्फ आप आंकड़ों पे बोले हैं कि दिल्ली को स्मार्ट सिटी घोषित नहीं किया केंद्र सरकार ने, सिर्फ नई दिल्ली जो संसदीय क्षेत्र है, कनॉट प्लेस, उसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। अब अच्छा होता देहात को स्मार्ट सिटी बनाते। करेक्ट कर रहा हूं सिर्फ आपको, अपने केंद्र सरकार से अपना रिकॉर्ड चेक करवा लें। चलिए, सिटी होगा तो पूरा राज्य को नहीं कर सकते, किसी एक जगह को ही करेंगे, ये भी एक बात है। आपके पास मैं आता हूं मुकेश जी, तमाम बातें यहां पर बताई गई, सड़क की बात की गई, बिजली की बात की गई, इसके अलावा यमुना की सफाई की बात की गई कि सरकार योजना बना रही है और दिल्ली को चीजें मिलने वाली हैं। आप इन बातों पर सहमत हैं? देखिए, मैं MH1 चैनल का धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छी डिबेट आप करवा रहे हैं। जादू साहब ने अभी फरमाया कि ये पहली सरकार है जो बहुत शान और शौकत से जश्न मना रही है। निश्चित तौर पर ऐसा जश्न आजादी के बाद किसी सरकार ने मनाया नहीं है जैसा जश्न ये सरकार मना रही है। करने लायक कुछ किया भी चाहिए। मैं आ रहा हूं, किया ना आपने। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां शांति फैली हुई है। आपकी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है, विदेश नीति पर आप पूरी तरह फेल है। आप बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के मामले में जो आप कहा करते थे कि एक सिर जाएगा उसके बदले में सिर आएंगे, उस मुद्दे पर, उस मोर्चे पर आप पूरी तरह फेल रहे हैं। आप कोई एक ऐसा क्षेत्र बताएं जिस क्षेत्र में केंद्र सरकार ने, कि हिंदुस्तान में केंद्र सरकार ये कह सके कि हम नई योजना लेकर आए हैं। तमाम योजनाएं, चाहे वो मनरेगा हो या कोई और योजना हो, सिवाय आप उनका नाम बदलने के कोई दूसरा नया काम आपकी केंद्र सरकार ने 2 वर्ष में नहीं किया है। मैं बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूं शहर के लोगों को, देश के लोगों को, कि भारतीय जनता पार्टी की विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कोई दल नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पार्टी को चला रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा इस देश का विकास नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा केवल और केवल इस देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव कैसे पैदा हो। जहां भी आपकी पार्टी डेवलपमेंट को लेकर कमजोर होती है वहां आप बीफ का मुद्दा छेड़ देते हैं। जहां आपकी पार्टी डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं उठा पाती वहां आप लव जिहाद का मुद्दा छेड़ देते हैं। लेकिन आप डेवलपमेंट के मुद्दे की बात नहीं करते हैं। आपकी सरकार डेवलपमेंट के हर मुद्दे पर फेल। मुझे याद है
जब चुनाव हुआ लोकसभा का, यही मिंटो ब्रिज पर एक होर्डिंग लगा हुआ था जिसपे लिखा था वह दिल्ली में बहुत हुए बलात्कार, अब की बार मोदी सरकार। मैं जानना चाहता हूं क्या हालत है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की? जवाब लेंगे, जवाब आज कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अनिल जी आपके आज पास भी दिल्ली आता हूं। पुलिस आपका केंद्र का सब्जेक्ट है। जवाब लेते हैं। मैं एक मिनट सिर्फ मिल लूंगा। मैं दिल्ली के चूंकि विषय पर बात चल रही है जी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मामलों को लेकर पूरे तरीके से कंफ्यूज है। आप दिल्ली को स्टेट का दर्जा देना चाहते नहीं देना चाहते, इस मुद्दे पर आप मौन हैं। खुराना जी जब मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, आपने दिल्ली में चुनाव जीता 1993 में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के नाम पर जी। उस वक्त आप गुमराह कर गए दिल्ली की जनता को। आज केजरीवाल जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात पर दिल्ली को गुमराह कर रहे हैं। और जिस बात को लेकर, जिस मजबूत जन लोकपाल को लेकर इस देश में बवाल किया लोगों ने, आज वो जन लोकपाल बिक गया है और उस जन लोकपाल को बेचकर कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई उपराज्यपाल बन गया। चलिए जवाब ले लेते हैं। जन लोकपाल तो बिक गया सरे बाजार। आज जन लोकपाल की बात नहीं कर रहे, ना भाजपा कर रही, ना आप पार्टी। चलिए जवाब लेते हैं। दो बातें यहां पर कही गई। दिल्ली के विकास को लेकर कहा गया कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी जो है वो कंफ्यूज दिखाई पड़ रही है। आप पे भी आरोप लगाया गया जन लोकपाल का है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या केंद्र सरकार से पूरी मदद आपकी पार्टी को मिल रही है, आपकी सरकार को मिल रही है, दिल्ली का विकास हो रहा है? देखिए, ये बड़ी विडंबना है ये कि जब से हमारी सरकार आई है, जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। आज भी हमारे 11 से अधिक बिल उन्होंने लटका रखे हैं। कभी हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी हमने केंद्र सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमको 70 में 67 सीटें दिल्ली की जनता ने हमको जीत कर दी हैं और दिल्ली की जनता ने हमको बहुमत दिया है। और केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए ये। और हम लोग दिल्ली की जनता का भला करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमारा भला नहीं करना चाहते हैं। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि आपके चैनल में आज नरेंद्र मोदी जी के 2 साल जस्ट की बातचीत चल रही है। मैं एक बात बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं, मैं तो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी को धूल चटाई दिल्ली हिंदुस्तान के लोगों ने, लेकिन ये कांग्रेस से भी कहीं ज्यादा आगे निकल गए। आज जिस तरीके से देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। नहीं, कौन से घोटाले सामने आए 2 साल में? व्यापम घोटाला क्या है? व्यापम घोटाला क्या है? व्यापम घोटाला क्या है? आज वसुंधरा राजे के लड़के का घोटाला क्या है? रमन सिंह के बेटे का घोटाला क्या है? ललित मोदी के को किसने भगाया? सुषमा स्वराज का खुलेआम नाम आ रहा है। क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने आजकल? आज तक किसी के खिलाफ जांच कराई इन्होंने जाके? सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ प्रचार करने के अलावा कोई काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार और हम लोग दिल्ली की जनता के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हम वो काम नहीं करना चाहते जो कांग्रेस के नेता कभी करते थे। हमने, सरकार ने, हमारे लीडर ने कहा कि हम बिजली के रेट आधे कर देंगे, हमने किए। हमने दिल्ली की जनता से कहा कि हम आपको पानी फ्री देंगे, हमने फ्री पानी दिया। आज भी वाईफाई के लिए हमने कहा है। हर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन हम आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं 100% दिल्ली के लोगों को वाईफाई। चलिए बिल्कुल दावे की जाए। बिल्कुल आपके मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं, मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। परविंदर के पास बोलेंगे। देखिए, भाजपा के लोग ये दिल्ली का विषय है सर, आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की नूरा कुश्ती है। चलिए बिल्कुल। श्री अरविंद केजरीवाल सेकुलर वोट के डिवीजन के लिए हमारे देते हैं। ये दोनों एक है, दोनों एक है। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल का डीएनए होगा उसकी पैन के नीचे निकल निकलेगी। कांग्रेस के लोगों ने किया, कहना चाहता हूं लोगों ने सेकुलर वोट के डिवीजन के लिए, सेकुलर वोट के डिवीजन के लिए सिर्फ केजरीवाल जी मोदी जी को गाली देते हैं। और केजरीवाल जी का नरेंद्र मोदी से कोई मकसद नहीं है। ये देश समझ रहा है, ये देश समझ रहा है। सिर्फ सेकुलर वोट के डिवीजन के लिए केजरीवाल जी जानबूझकर नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। सेकुलर वोट को कंफ्यूज करने के लिए। मुकेश जी जवाब लीजिए। अनिल जी जवाब लीजिए। ये बताएं डेवलपमेंट क्या की है? आप क्या बात करेंगे? वोट का इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार से गिरे हुए, आप तो खुद भ्रष्टाचार से गिरे हुए हैं। कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे? कांग्रेस से 61 लोगों की जमानत जब्त करा दी। रुकिए। आप क्या बात करेंगे? कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का काम किया है। हम आज भी देने को तैयार हैं। आप बात कीजिए।
आप पार्टी की राजनीति निगेटिव आप चंद्रोपाल बताइए, निगेटिव पार्टी बीजेपी की कौन सी करना है? है। अरे भाजपा के लोग तो देश को बांटना चाहते हैं, बताओ, हिंदू से मुसलमानों को लड़ाना चाहते एक हैं। बोरा क्या बात कर रहे हैं आप? चंद्रोपाल पर सही बाजार आपके लोग कहते हैं, आपके लोग कहते अनिल जी, हैं, आपके लोग कहते हैं, और ये देश में पहली गलत बार नहीं बोल हुआ रहे हैं आप। है कि केंद्र में एक सरकार और राज्य में एक सरकार, ये देश में पहली बार नहीं हुआ। जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी। ये केजरीवाल, जिनको केवल मीडिया में छाए रहना है, जिनको केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना है, जिनको 67, जरा बात सुनिए, जरा बात सुनिए, आपकी बात के समय हमने डिस्टर्ब नहीं किया। आप पार्टी को भी सुनने की आदत करनी चाहिए। 52% वोट लेने वाली 52% वोट लेने वाली आप पार्टी 30% पर आ गई है, इसका उनको आकलन करना चाहिए। 67 आपकी तो सरकार है जब जीते, उनके आपकी 25 तो लोगों सरकार है, पे आप कैसे सो रही है? उनके विधायक जेल में, उनको उसके जवाब लोगों के सामने देना पड़ेंगे। कौन से स्कूल खुले? 500 स्कूल खुलने थे। एक आरोप लगाया, एक आरोप लगाया कांग्रेस। एक सेकंड इंटरव्यू करना है। जाजू साहब की एक बात से मैं सहमत हूं कि इनको मंथन करना चाहिए। 30% वोट इनकी क्यों गई, लेकिन जाजू साहब इनको भी मंथन करना चाहिए और मंथन आपको भी करना चाहिए कि जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो आपकी परसेंटेज क्यों घट गई। ये मंथन दोनों करो आप, हमें भी करना मंथन। जो हम तो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जो और हम सरकार लेकर आ रहे हैं। पूरे देश दिल्ली में हमारी सरकार फिर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश ने नकार दिया, मैं सहमत हूं आपसे। प्रदेश में बची नहीं। सहमत हूं वो आपसे। कांग्रेस मंथन पार्टी करना को चाहिए। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। में निपटने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी परविंदर जी, जिसके यहाँ पर एक कारण सवाल लोगों ने नकार खड़ा कर दिया, गया इसका भी उनको आकलन करना चाहिए। कि दिल्ली के विकास को लेकर बीजेपी थोड़ी कंफ्यूज दिखाई पड़ रही है। क्या आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है? मैं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इनके बीच में एक शेर से अपनी बात शुरुआत करना चाहूंगा। विशेष रूप मुकेश जी सलाह दे रहे थे। बहुत आसान है सलाह देना, लेकिन आप पहले इस शेर को सुनिए। मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ तुमने कहाया मैं वही कहता रहा, जो कुछ तुमने कराया मैं वही करता रहा, ताउम्र एक यही खता मैं करता रहा, धूल चेहरे पे थी मैं आईना साफ करता रहा। कम से कम अपनी, क्या बात है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक दूसरे पर आरोप लगा देने से सच कभी नहीं बदल सकता। क्योंकि केंद्र और दिल्ली की जहां तक बात करें, इसमें एक चीज ये दिखाई देती है कि पैराडॉक्स दिखाई देता है कि अगर हम केंद्र में देखें तो वहां कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता है कि वो विपक्ष है ही नहीं। ठीक उसके उलट जब हम दिल्ली पर आते हैं तो दिल्ली में बेशक सीटें 3 हो भाजपा, लेकिन वो विपक्ष है। ये कौन सी परंपरा हुई कि अगर विपक्ष, एक हेल्दी विपक्ष होना चाहिए, डेमोक्रेसी में विपक्ष की भी उतनी भी मान्यताएं हैं, जितने लोग आए हैं उनके भी अपने अधिकार हैं। अगर किसी भी घोटाले को लेकर यह शक है, अगर एसीबी के पास कोई कंप्लेंट जाती है कि इस बस के अंदर हमें इसके अंदर यह गड़बड़ी दिखाई देती है और विपक्ष ये आवाज उठाता है, तो क्या आप उनका अपना दफ्तर वहां से बंद कर देंगे? ये नैतिकता निभा रहे हैं? ये लोकतंत्र में कभी नहीं होनी चाहिए। इसे ही टकराव की मैं कहता हूं कि नीति है। आम आदमी पार्टी को इसे छोड़ना होगा, साथ चलना होगा। तो जवाब आपसे चाहूंगा। 2 बातें मैं आपसे पहले बोलना चाहूंगा। यहां पर अभी श्याम जाजू जी ने भी बात बोली, मुकेश जी ने भी बोली कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी की गवर्नमेंट रही है दिल्ली में और केंद्र में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त की बात कर ले, शीला दी थी, लेकिन ऐसा टकराव कभी देखा नहीं गया। आपके वक्त ही परेशानी क्यों आ रही है? क्यों कहने से समन्वय आपका नहीं बन पा रहा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। अभी सर ने एसीबी की बात की है जी। एसीबी हमारे पास नहीं है। 49 दिनों की सरकार में एसीबी हमारे पास थी। अगर दिल्ली के अंदर कोई करप्ट ऑफिसर अगर रिश्वत लेता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। आज हमारे से वो भी छीन लिया गया। ये गलत नहीं है लोकतंत्र में क्या कि मुख्यमंत्री के ऑफिस के अंदर रेड की गई और सीबीआई ने वहां रेड की जाके। आज दूध का दूध पानी का पानी आ गया। हमारे सारे सीएम हाउस के ऑफिस की फाइलें चेक की गई, ऑफिस में रेड की गई। हम तो आज भी नहीं डर रहे। बात सुन लीजिए। तो ये बदला नहीं तो और क्या है? एक्चुअल बदला नहीं तो और क्या है? हम तो टकराव चाहते नहीं। श्याम जी, हम टकराव बिल्कुल नहीं चाहते, आपके पास लेकिन हमको तो ये परेशान आरोप किया जा लगाते रहा हैं है। बार-बार। कल केजरीवाल जी का बयान भी आया कि एलजी के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी चलाया करते हैं, हमें काम नहीं करने देते। बार-बार ये आरोप लगाते हैं। सवाल देश के सिस्टम का है। कोई सरकार आए जाए, सिस्टम से सबको काम करना पड़ेगा। जिस विषय को लेकर एलजी को अधिकार है, आप केवल सत्ता में आ गए, आप आतंकवादी है, आप एक्सट्रीमिस्ट है, आप कियोस्क निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए आप चैलेंज कर दोगे। जो सत्ता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर आपको चलना होगा।
जो महिला कमीशन की नियुक्ति थी डायरेक्ट एजी के पास जाती तो वो हो जाती, वो आप ना करके आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपने को मीडिया में छाए रहना है, अपने को आरोप करना है, अपने को कंफ्यूजन करना है। यानी आज पूरा देश बोल रहा है मोदी फॉर विजन, अरविंद केजरीवाल फॉर टेलीविजन। सबसे बड़े देश के आतंकवादी नरेंद्र मोदी जी है। मैं कह रहा हूं आपसे, सोचने वाली जनता। आज गुजरात में क्या किया है आपने? चलिए, लोगों को गुमराह कर दिया। मुकेश जी आपके पास आऊंगा, जाति के नाम पर आपने भी बांट दिया। सरकार चलाई मैं थी, कहना आप भी चाहता राज्य में हूं, सत्ता में देश थे, में सबसे अटल बिहारी बड़े वाजपेयी की आतंकवादी सरकार हैं। केंद्र में कोई थी, देश के प्रधानमंत्री लेकिन नरेंद्र समन्वय में इस वक्त आपको परेशानी क्यों दिखाई पड़ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार के बीच में? देखिए, मैं एक तो बड़ी मोहब्बत के साथ, आदर के साथ, परविंदर शारदा जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते रहे हैं बहुत दिल्ली की डेवलपमेंट पर, बहुत अच्छा लिखते हैं। इनके शेयर में आपने दाद दिया तभी। हाँ, मैं तो ताली बजाई थी। बिल्कुल, लेकिन हम चेहरा भी साफ रखते हैं और आईना भी साफ रखते हैं। दाद दिल्ली लेकिन की आते 15 साल दिल्ली की जनता गवाह है इस बात की। 15 साल दिल्ली की जनता गवाह है, हमने डेवलपमेंट की है। मैं आ रहा हूं, 150 साल में कभी कभी झूठ का घड़ा जब भर जाता है ना, कभी कभी 150 साल में ऐसे परिवर्तन हो जाया करते हैं, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। नगर निगम के 13 उपचुनाव में पता लग गई हैसियत। और एक मिनट, अब वाजपेयी जी बोलने दो, ये बात पता लग जाएगी। वाजपेयी जी की और उनकी पार्टी का दर्द सुन लीजिए क्या है, जो जादू साहब कह नहीं पा रहे हैं। इन्होंने एक बिल भेज रखा है केंद्र सरकार को, इन्होंने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए हैं, 21 संसदीय सचिव। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा हुआ है। अगर केंद्र सरकार ने वो बिल पास नहीं किया तो 21 विधानसभा सीटों पर दोबारा दिल्ली में चुनाव होगा। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन 21 विधानसभा सीटों पर दोबारा दिल्ली में चुनाव होगा, 67 सीटों वाली पार्टी को अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा, मुझे कुछ कहना नहीं है, और आईने का भी जवाब मिल जाएगा और चेहरे का भी। दूसरी बात का सवाल यह है, जवाब देते हैं, फिर आपके पास आते हैं, बोलिए। आप भी उनमें से एक हो, आपकी सीट भी है गांधीनगर की, घबराओ।